इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। उन्होंने हमारे जीवन को अधिक कंफर्टेबल और कन्वीनियंट बना दिया है। आधुनिक दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन से कंज्यूमर गुड्स से लेकर मिलिट्री इक्विपमेंट तक, आपके कैलकुलेटर से लेकर मिलिट्री हेलीकॉप्टर तक, हजारों वस्तुओं के परफॉर्मेंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आवश्यक है। डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को दो से ज्यादा टर्मिनल्स होते हैं, जिन्हें दूसरे कंपोनेंट से जोड़कर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाया जाता है जो पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करंट को चेंज करके इंफॉर्मेशन भेजते हैं ताकि उस सर्किट का फंक्शन परफॉर्म हो सके। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को समझने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना और उन्हें समझना बहुत जरूरी है। और इस फील्ड में जो लोग नए हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। आप अगर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर नहीं है या फिर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन भी नहीं है, फिर भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। हर एक व्यक्ति जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज करता है, वह चाहे एक हॉबिस्ट हो या स्कूल स्टूडेंट या फिर कॉलेज स्टूडेंट, सबको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। इसलिए इस वीडियो में हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में। मिशन इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को हम अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। कंपोनेंट्स के बिहेवियर के हिसाब से पहली कैटेगरी में उन्हें पैसिव और एक्टिव कंपोनेंट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सर्किट में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का काम करते हैं, यानी कि दे कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिक करंट, उन्हें एक्टिव कंपोनेंट्स कहते हैं, जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर एक्सेट्रा। और जो कंपोनेंट सिर्फ एनर्जी डिसिपेशन और स्टोरेज का काम करते हैं, यानी कि दे कैन नॉट कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिक करंट बट दे कैन ओनली लिमिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिक करंट, उन्हें पैसिव कंपोनेंट्स कहते हैं, जैसे कि रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर एक्सेट्रा। किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए पैसिव कंपोनेंट्स को एक्सटर्नल एनर्जी और वोल्टेज की जरूरत नहीं होती, लेकिन एक्टिव कंपोनेंट्स को होती है। एक्टिव कंपोनेंट्स में गेन और डायरेक्शनलिटी होती है, पैसिव कंपोनेंट्स में नहीं होती। सभी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कम से कम एक एक्टिव कंपोनेंट होना चाहिए और उसके प्रॉपर फंक्शन के लिए प्रॉपर वैल्यूज ऑफ पैसिव कंपोनेंट्स यूज करना जरूरी होता है। इसके बाद हम कंपोनेंट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं उनके वैटेज से। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में वैटेज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिससे आप उस डिवाइस का परफॉर्मेंस, इफिशियंसी और सेफ्टी को डिटरमाइन कर सकते हो। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी अलग अलग वैटेज में अवेलेबल होते हैं। एप्लीकेशन की जरूरत के हिसाब से आप डिजायर्ड वैटेज के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हो। जनरली कंपोनेंट्स क्वार्टर वैट, हाफ वैट, 1 वैट, 2 वैट एक्सेट्रा में अवेलेबल होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के सिलेक्शन में टॉलरेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की एक्चुअल और नॉमिनल वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसे टॉलरेंस कहते हैं। कंपोनेंट्स के टॉलरेंस का इफेक्ट उस कंपोनेंट से बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या डिवाइस की एक्यूरेसी पे पड़ता है। जितना ज्यादा टॉलरेंस उतनी कम एक्यूरेसी। इसलिए कंपोनेंट्स को सिलेक्ट करते टाइम एप्लीकेशन की जरूरत के हिसाब से हम टॉलरेंस सिलेक्ट करेंगे। जैसे जनरल एप्लीकेशन से कम टॉलरेंस के कंपोनेंट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में होने चाहिए और उससे कम टॉलरेंस के कंपोनेंट्स मिलिट्री एप्लीकेशन में। इसके बाद आती है पोलैरिटी। कुछ कंपोनेंट्स पोलर होते हैं और कुछ नॉन पोलर। एक नॉन पोलर कंपोनेंट को हम किसी भी डायरेक्शन में कनेक्ट कर सकते हैं और उससे कंपोनेंट के फंक्शन में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पोलर कंपोनेंट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही कनेक्ट कर सकते हैं। अलग डायरेक्शन में कनेक्ट करने से कंपोनेंट विल नॉट परफॉर्म इट्स फंक्शन और इन सम केसेस कंपोनेंट खराब भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को हम और दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, फिक्स और वेरिएबल। जिन कंपोनेंट्स की एक ही वैल्यू होती है जिसे हम वेरी नहीं कर सकते, वो फिक्स कैटेगरी में आते हैं, और जिन कंपोनेंट्स की वैल्यू को हम वेरी कर सकते हैं वो वेरिएबल की कैटेगरी में आएंगे, जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। फिक्स और वेरिएबल दोनों कैटेगरी में आते हैं। आपकी जरूरत के हिसाब से अगर आपको कंपोनेंट की एक ही वैल्यू चाहिए आप फिक्स सिलेक्ट करो, और अगर आपको किसी सर्किट में कंपोनेंट की वैल्यू को वेरी करना है तो आप वेरिएबल चूज करो। ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स यूज, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की हम और एक कैटेगरी बना सकते हैं। कंपोनेंट्स लाइक रजिस्टर, कैपेसिटर एक्सेट्रा में अलग अलग मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि रजिस्टर वायर बाउंड, कार्बन कंपोजिशन, मेटल फिल्म, मेटल ऑक्साइड फिल्म एक्सेट्रा टाइप्स में अवेलेबल है। मटेरियल के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज एंड स्पेसिफिक एरियाज ऑफ यूज चेंज होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर रेंज, मैक्सिमम वोल्टेज, टॉलरेंस एंड अदर स्पेसिफिकेशन। इसी तरह कैपेसिटर और कुछ अदर कंपोनेंट्स भी अलग अलग मटेरियल में अवेलेबल होते हैं। एप्लीकेशन की जरूरत के हिसाब से हम किसी एक कंपोनेंट को सिलेक्ट करेंगे। और एक कैटेगरी हम बना सकते हैं एज पर माउंटिंग एंड सोल्डरिंग मेथड। एक कंपोनेंट थ्रू होल टाइप का है या फिर सरफेस माउंट टाइप का है। थ्रू होल टाइप के कंपोनेंट्स को हम पीसीबी के एक साइड से माउंट करते हैं और दूसरी साइड से शोल्डर करते हैं, और सरफेस माउंट टाइप में एक ही साइड से माउंट करते हैं और उसी साइड से उसे शोल्डर करते हैं। कुछ कंपोनेंट्स को हम शेप और साइज के हिसाब से भी कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर्स अलग अलग शेप्स में अवेलेबल होते हैं और स्विचेस भी अलग अलग शेप्स और साइजेस में अवेलेबल होते हैं। तो एप्लीकेशन की जरूरत के हिसाब से आप कंपोनेंट्स का शेप्स और साइजेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इन सब बेसिक कंपोनेंट्स के अलावा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और कुछ अदर एप्लीकेशंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स, इनपुट डिवाइसेस जैसे कि स्विचेस, आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि मोटर्स, डिस्प्लेस भी यूज किए जाते हैं। इस वीडियो में हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के फंडामेंटल्स, एप्लीकेशंस और कैटेगरीज को देखा, लेकिन इस हर एक कैटेगरी के कंपोनेंट्स को हम डिटेल में आने वाले वीडियोस में देखेंगे। इस पे मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसे जरूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।